है, इसकी तीनों में अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको ए कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। बाकी बी सी आती है नीचे, जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता आप उसको बी में डाल दें, जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है आप उसको सी में डाल दें, ठीक है। या कोई एक फॉर्मेट खेलता है जो बहुत ही टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है, खाली टेस्ट क्रिकेट खेलता है, आप उसको ए कैटेगरी में डालें। मैं ये जरूर मानता हूँ कि कैटेगरीज जो है वो परफॉर्मेंस वाइज होती हैं, परफॉर्मेंस वाइज कैटेगरीज होती हैं, ये सही है। लेकिन ये इससे ये लगता, अब जिस तरह मैं बाबर की मिसाल दे देता हूँ ना, या उसके साथ शाहीन की भी मिसाल दे देता हूँ मैं, ठीक है। शाहीन टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा टेस्ट क्रिकेट में। शाहीन तीनों फॉर्मेट कभी नहीं खेलेगा, मतलब शाहीन पर है, सिलेक्टर्स पर है, ठीक है ना। शाहीन तीनों फॉर्मेट नहीं खेले भाई। शाहीन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेलता है जाके, मिसाल के तौर पर वो एक सीजन खेलता है, 2 सीजन खेलता है, वो कहता है यार मैं इंप्रूवमेंट करने जा रहा हूँ अपनी टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग को, 4 डे क्रिकेट में लंबी लंबी खेलना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो जाओ, मैं अब जाके फर्स्ट क्लास खेलूंगा, तो डालो मेरा नाम टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सही, ठीक है। या अब जिस तरह बाबर आजम का फर्स्ट ये PSL में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी, ठीक है, तो क्या अब वो T20 क्रिकेट में नहीं आएगा? आप उसको T20 क्रिकेट में नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, आपको सीधा सीधा जो टॉप की कैटेगरी थी उसमें आपको ये बोलना चाहिए था कि टेस्ट, ODI और T20 जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। 100% वो इस कैटेगरी वाले 3 से 4 प्लेयर थे बस, या उसके अंदर एक आध टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर होता, ठीक है, वो आ जाता जो एक आध फॉर्मेट खेलता है। बाकी देखिए टेस्ट का ही प्लेयर होता है जो सिर्फ प्रॉपर टेस्ट का प्लेयर और एक ही फॉर्मेट खेल सकता है, वो होता है टेस्ट का प्लेयर। बाकी वाइट बॉल वाले तो रेड बॉल भी ये वाइट बॉल वाले कितने प्लेयर ऐसे हैं जो T20 भी खेलते हैं और ODI भी खेलते हैं। तो इन्होंने खुद अपने लिए कंफ्यूजन जो है वो की हुई है, सीधे तरीके से चलना नहीं है, बस घुमा फिरा के लोगों को घुमाते फिराते रहना कि यार बस इनको लगाई रखो, एक दुकान चल पड़ी उसके पीछे लगाई रखो। सही है। बेहतर होनी है तो टेस्ट क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, उसमें 4 कैटेगरी बनाई है, उस पर मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन आप हिसाब लगा लें कि सिलेक्टरों ने इतने ब्लंडर मारे हैं, 85% डाटा उनसे सिलेक्शन ले लेगा, सिर्फ 15% की वैल्यू रह जाएगी उनकी। तो जो आपने बात की है कि ग्राउंड में जाके कौन देखेगा, बॉडी लैंग्वेज कौन देखेगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस कौन देखेगा, कंडीशन वाइज किसने अच्छा खेला, वो सारी चीजें कौन देखेगा? जब तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे, फिजिकली आपके सिलेक्टर्स, बोर्ड नहीं जाएगा, उतनी देर आप कभी जज नहीं कर सकते कि ये प्लेयर किस रेस का घोड़ा, किस क्रिकेट का घोड़ा है, किस क्रिकेट में बेहतर कर सकता है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और आप देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना हर साल डाउनफॉल ही है, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही, नीचे जा रही है। बातें हम लोग टॉप क्लास कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, माइक हैसन ने कहा कि दुनिया पूछेगी, तो वो उस टाइप की हम बातों में सबसे आगे है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप देख लें, पाकिस्तान में मजाक बन गया कि पंखे लगा के विकेटें तैयार करना, वो भी एशिया में टेस्ट क्रिकेट हो गई है, रेडे पे वाइट बॉल हो गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक कैटेगरी बांग्लादेश जैसी क्रिकेट में नहीं खत्म हुई, पाकिस्तान में खत्म कर दी। ये लतीफे पाकिस्तान की क्रिकेट में ही होने हैं। और इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अभी चेयरमैन साहब को जो भी ये फेस करना पड़ा, इनकी अपनी टीम की वजह से, जो इन्होंने सो कॉल रखे हुए हैं ना साइंसदान, उनकी वजह से उनको इतना ज्यादा लिवरेज दिया, इतना टाइम दिया ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है। अब फिटनेस पे बात कर रहे हैं, अब वो आ गए हैं फिजिकली के क्या नाम है, हेल्थ वाइज ये फिटनेस। अब पहले ट्रेनर बेवकूफ बनाते रहे हैं, अब डॉक्टर आ गए हैं, अब डॉक्टर अपनी दुकानदारी लगाएंगे, अब ये एलिजिबल नहीं है, उस पे कम्पीट नहीं करते। हम तो हमेशा ही अब किसी चीज में कम्पीट नहीं करते, हम तो नेचुरली अल्लाह हमें इज्जत दे देता है, खिला देता है, क्रिकेट को ऊपर ले जाता है। हम बेसिकली अपनी बेसिक से हट रहे हैं, दूसरी चीजों में जो मेकअप वाली चीजें है ना, उस पे होती है, फिटनेस होती है तो खेलते हैं। लेकिन जिस तरफ ये लगा रहे हैं ना, किसी और को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और का टैलेंट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को टीम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनके लिए रखी हैं। डॉक्टर कौन है?
जैसा कि दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रही है और आपको इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश से हारना हो या छोटी छोटी टीमों से भी दोस्तों इनका हारना ये दर्शाता है कि इनकी क्रिकेट जो है बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों जो है अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रिकेटरों का अपने बोर्ड की तरफ से उसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से एक नए नए बदलाव देखने को जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में हम देखें तो बड़ा सुधार करने के लिए ये चीज़ें जो की जा रही हैं, ऐसा कहना है दोस्तों पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं उनका। क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों की मनमानी रोकना, उसमें दोस्तों खिलाड़ियों की मनमानी रोकना, गुटबाजी को ख़त्म करना, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देना, इसके लिए दोस्तों बोर्ड ने जो है बेहद सख्त रुख अपनाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया पुराना सिस्टम दोस्तों बदल दिया गया है, जिसमें अब दोस्तों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को A, B, C, D ग्रेड में रखा जाता था। इसमें दिक्कत ये होती है कि एक बार बड़े ग्रेड में आने के बाद खिलाड़ी अपनी जगह पक्की मान लेते थे और फिटनेस या ख़राब फॉर्म के रहते बावजूद भी उन्हें भारी भरकम रिटेंशिप फीस मिलती रहती थी। इस नए सिस्टम का मकसद काम नहीं तो दाम नहीं वाला पॉलिसी ला दी गई है बोर्ड द्वारा। नाम बड़ा होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा सब कहना है दोस्तों। जिस तरीके की जो नीति है ये लागू कर दी गई है, ऐसा कहना है दोस्तों जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PCB के द्वारा उसके अंदर। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस टाइम पूरी तरह से डाउनफॉल की तरफ जा रही है, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो अच्छा खेल रहा हो अपनी टीम के मुताबिक। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। वो चेंजेस वो लोग अनाउंस करें जो कि इस डिजास्टर का पार्ट रहे हैं। यानी आज सो कॉल्ड सर्जरी 2.0 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस की है, लेकिन जो लोग बैट के सामने वो सर्जरी को अनाउंस कर रहे हैं वो लोग हैं जो कि उस डिजास्टर का पार्ट रहे हैं। सो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है ना वो थोड़ा सा हिल जाता है। मोर और लेस मैं आपको इन अ नटशेल एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो चेंजेस हैं, ना ये कोई हेड कोच बदला, ना कोई कप्तान बदला, ना कोई ये चेंजेस बहुत कोई ऐसी हैं कि जो आप सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट बदल जाएगी। ये जो चेंज है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को टियर्स में डिवाइड करने से लेके कैटेगराइजेशन के वहां तक पहुंचेंगे कैसे, डेटा ड्रिवन प्रोसेस होगा, ये सिर्फ वो बात है। हकीकतन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मसाइलों में घिरा हुआ है, इसका तो शायद आज अंदाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो गया होगा। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से खिलाड़ियों को भी अगर हम बताएं, खिलाड़ियों को उनकी उपयोगिता और फॉर्मेट के हिसाब से दोस्तों 5 जो श्रेणियां उसमें बांटा गया है, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि AB इसमें वे चुनिंदा खिलाड़ी होंगे जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे दोनों खेलते होंगे। और दोस्तों जिस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद एक्शन में है। वहीं दोस्तों ये ट्रैक जो बनाया गया इसमें दोस्तों विशुद्ध रूप से टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों के लिए ही प्रायोरिटी रखी है। PCB ने साफ कहा है कि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों पर आर्थिक पैकेज सम्मान सबसे ऊपर रखा जाएगा, ताकि युवा जो है T20 के लालच को छोड़कर टेस्ट क्रिकेट की तरफ आना चालू करें। वहीं इसमें दोस्तों B ट्रैक भी रखा गया है, जिसमें वे खिलाड़ी होंगे जो वनडे और T20 दोनों खेलते होंगे लेकिन टेस्ट नहीं खेलते होंगे। वहीं ट्रैक C में दोस्तों कहा जा रहा है कि जो सिर्फ T20 खेलता होगा उसको इस ट्रैक के अंदर रखा गया। वहीं दोस्तों एक ट्रैक और बनाया गया जिसमें D कहा जा रहा है, इसमें घरेलू क्रिकेट में आने वाले उभरते खिलाड़ियों को रखा जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर पर ये तैयार किए जा सकें। वहीं दोस्तों जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का उसको बदला जा रहा है। कहा जा रहा है कि 85% जो है आंकड़ा उसके खिलाड़ी के स्ट्राइक रेट पर, औसत पर, फिटनेस स्कोर पर और मैच जिताने वाले प्रदर्शन पर होगा, ना कि जो चयनकर्ता है उनके हिसाब से ये सब होगा। 15% दोस्तों चयनकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चयनकर्ताओं के हाथ से वो छीन लिया कि जहाँ पर ये कहा जाता था कि जिस मर्जी को सिलेक्ट करके वो टीम में खिलाते, शायद अब ऐसा होता हुआ दिखाई बिल्कुल भी ना दे। तो दोस्तों कैसे लगा आज हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।